राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो आप लोगों के सामने ले आता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम चित्रकूट के जंगल में हैं और हमें एक महात्मा जी के बारे में, जिनका वीडियो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूं, आप लोग काफ़ी पसंद भी किए हैं। तो किसी के माध्यम से किसी संत ने मुझे बताया कि वो जो महाराज जी नए साधक आए हुए हैं, उन्हें कुछ सामान की आवश्यकता है, वो हमसे बता रहे थे। तो दोस्तों, हम तुरंत फ़ौरन सारा काम छोड़ करके महाराज जी के लिए सामान, पीछे आप देख सकते हैं, रखा हुआ है। और ये देखें आप, सामान रखा हुआ है। चूँकि सामान ज़्यादा वज़न था, इसलिए हम अपनी गाड़ी से नहीं आए, ज़्यादा दूर पैदल आना पड़ता। इस नाते आप देखें, मैं बाइक मांग करके और बाइक से लेकर के किसी तरह से, और हम लोगों को बाइक से चलने में ये हाथ और दोनों लोगों के घुटने कांटों से इतने छिल गए हैं, चुभे हुए हैं कि दर्द कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो होता रहता है, प्रतिदिन का काम है। अब चलते हैं महाराज जी के पास, उनको सामान पहुंचाएंगे और अगर उनकी इच्छा होगी तो एक सत्संग भी लेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आइएगा हमारे कुटिया में, चैन पधारिएगा। कुटिया भी, अरे प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि कुटिया हमारी पवित्र हो जाए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों संतों से मिलते हैं। अरे भगवान, ऐसा नहीं है। पहले आप अपना चरण दीजिए। अरे नहीं, अरे सामान चुके हैं। अरे भगवान, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। आपको हम पिता तुल्य मान चुके हैं। नहीं, अपना भाई ही मानिए। नहीं, ये आवश्यकता वाली चीज़ें लाया हूँ। 5 किलो चना है और इसमें आपको दाल, तिल का तेल और आम का, क्या उसको कहते हैं, खटाई, और मसाला, और ये आपको आटा है, इसमें भी आटा ही है। ठीक है। तो दोस्तों, अब जंगल में हम लोग महाराज जी को आकर के, यहाँ पे महाराज जी को कुछ सेवा ज़रूरी था, जो इनके दैनिक ज़रूरतें थी, और हमको कहीं से जानकारी मिली। महाराज जी को वो सामान मैंने ले आकर के पहुँचा दिया और हमने महाराज जी से आग्रह किया है कि एक वीडियो भी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। और सबसे पहले तो मैं परिचय करवा देना चाहता हूं कि महाराज जी बोलते हैं कि मैं कोई साधु नहीं हूं और मैं एक साधक हूं। तो वास्तव में एक साधक ही हैं। आप इन्हें देख करके समझ सकते हैं कि पैंट शर्ट में ही रहते हैं अपना, और जंगल में साधना करने सिर्फ आए हैं। ये है कि माता जी के साधना के विषय में इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, और बहुत से हमारे दर्शकों का कमेंट आता है कि इनको ज्ञान बहुत है, इनसे कुछ ज्ञान लीजिए और हम लोगों तक पहुंचाइए। तो महाराज जी, आज का हमारा ये सवाल है कि जैसे नवरात्रि आने वाली है, जिसे नव दुर्गा भी कहते हैं, नव दुर्गा का पर्व आने वाला है। 9 दिन माता रानी की साधना होगी, तपस्या होगी, और एक से एक साधक माँ की साधना करेंगे, 9 दिन साधना करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, मैं भी जिज्ञासु हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या 9 दिन साधना करने से माँ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और किस माँ की साधना करनी चाहिए कि जिनकी सिद्धि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात है। 9 दुर्गा लगी रही हैं, आने वाली हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। कुछ साधना मैं भी करूँगा, क्या मेरी छोड़ दीजिए। एक्चुअल में जो 9 देवी हैं, जो 1 से लेकर 9 तक, जी, ये 10 महाविद्याओं से भी बड़ी देवी हैं। जी,
कि हम जब भी कोई साधना करेंगे तो इनको हम सिद्ध 9 दिन में कर पाना बड़ा मुश्किल है। कोई विशेष साधक होगा जो पहले से, जैसे काली हुई जी या कोई भी देवी हुई, अगर उसका पहले से वो भक्त है, जी आप समझिएगा, यानी उसका खाता पहले से ही खुला हुआ है उसके अंदर जी किसी देवी विशेष का, तो उस देवी को 9 दिनों में, जैसे आपने देखा होगा कि जब गर्मी पड़ती है जी तो सूरज हमारे बिल्कुल नजदीक होता है, जी पृथ्वी का ऐसा डायरेक्शन होता है, जी। और वही जब ठंडी पड़ती है तो सूरज थोड़ी दूर हो जाता है। जी तो 9 दिनों के अंदर देवी माँओं की जितनी भी, सब देवी की, जैसे दीपावली का जी। त्योहार होता है सबके लिए होता है, ऐसे जितनी भी माँ हैं, माँ संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों की ताकत, शक्तियाँ थोड़ी, जैसे सूरज पास आ गया ना, मतलब उनकी ऊर्जा जो हाँ, है बहुत करीब होती बिल्कुल करीब बिल्कुल पास होने की वजह से उनसे संपर्क हम जल्दी कर पाते हैं। है। जी अब इसी के अंतर्गत में जो हमारे जैसे लोग, कुछ लोग करते हैं कि 9 दिनों में 9 ही देवी को भजना स्टार्ट कर देते, मानिएगा, जी ऐसा नहीं कि नहीं मानना है, पूजिएगा, जल चढ़ाइएगा, स्तुति कीजिएगा, लेकिन उसमें एक देवी को हम मिस कर जाते हैं, जो देवी 9 देवियों में 9 देवी हो जी सिद्ध, ये तो मैं नहीं बता सकता जी क्योंकि वो बहुत बड़ी देवी है, लेकिन उसी के बीच में एक देवी होती है कि उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, जी जो सिद्ध हो सकती है। सिद्ध हो या ना हो, आपके सारे काम बना देगी और साथ ही साथ आपके घर का माहौल 9 दिन में ही चेंज कर देगी। जी प्रत्येक व्यक्तियों का जो मांड विचलित है, जिनकी मतलब थोड़ी बहुत उद्योग धंधे नहीं चलते, मतलब आर्थिक सामाजिक और नैतिक, जी तीनों चीज़ों में उन्नति ला देगी। और ये इसके बाद आपकी खुद की साधना के ऊपर है, अगर उसको आप अच्छी तरीक़ा से मना लो तो सिद्धि भी दे सकती है। तो कौन सी देवी है महाराज जी? एक्चुअल में जो हमारे सबसे करीब रहती है वो हमारी खुद कुल देवी ही होती है, वो भी एक शक्ति है। जी वो तो सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे, उसका थोड़ा सा मैं परिचय करवा दूं कैसे बड़ी शक्ति है। जी आपने रामायण तो पढ़ी होगी, जी लास्ट टाइम पे जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो रावण हारने लगा, तो उस समय एक रामायण में चौपाई है, दुर्गा पूजन रावण की ना 9 दिन तक आहार न लेना, है ना। जी जी तो रावण ने जब लास्ट टाइम पे हारने लगा तो दुर्गा जी की, कौन सी दुर्गा थी जिसकी उसने साधना स्टार्ट की, यहाँ युद्ध चल रहा है वहां पे उसने साधना को स्टार्ट किया, कौन सी देवी थी वो? अपने कुल देवी के। करेक्ट, उसकी कुल देवी थी निकुंबला देवी। जी आप समझिएगा, क्या वो शिव जी की साधना नहीं कर सकता था भाई? कर सकता था। लेकिन उसे पता था कि कुल देवी हमारी पास है, जी करीब है, वो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। जी और देखिए उस कुल देवी का कमाल और ताकत कि रामचंद्र जी को भी जी उसकी साधना बिगोड़नी पड़ी। अरे वो तो भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी कि उसकी जी साधना भंग करने जाए, क्योंकि वो जानते थे कि कुल देवी की ताकत होती क्या है। जी आप समझिएगा, कुल देवी कोई मामूली देवी नहीं है, वो एक शक्ति, एक पावर है। वो हमारा एक घर का, खैर वो बताएंगे थोड़ी देर में कि होता कैसे काम करती है। तो हम अगर 9 दिन में, जिनको जानकारी हो अपनी कुल देवी के बारे में तो अच्छा है, नहीं हो तो छोटी सी ट्रिक है, वो आप यूज कीजिएगा, वो खुद ब खुद आपको बता देगी कि मैं फलानी देवी हूँ। और नहीं है तो अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने जो दादा दादी हैं जी उनसे पूछिए। मेरी खुद का एक अनुभव है कि अगर कोई देवी आपको सिद्ध होगी या काम करेगी तो कुल देवी ही है। 9 दिन में आप उसकी आराधना कीजिए, जी वो आपका मतलब सिद्ध होगी नहीं, लेकिन सारे काम बना देगी, उसकी ऊर्जा जागृत हो जाएगी। जी ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये कुल देवी होती कौन है, मतलब हमारे घर से, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आई, तो ये आई कहाँ से? तो क्या महाराज जी, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मेरे काम धंधे नहीं चल रहे हैं, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तमाम बाहरी शक्तियाँ मुझे परेशान कर रही हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कुल देवी की उनके घर में पूजा साधना नहीं होती इसलिए दिक्कतें आ रही हैं? करेक्ट, सबसे बड़ी, बहुत परफेक्ट सवाल पूछा आपने। सब इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कुल देवी के बारे में, कि कुल देवी एक्चुअल में होती कौन है। कुल देवी हमारे कुल में आई कहाँ से? जी कहाँ से आई? कहाँ से आई भाई? हमारी इच्छा है, मुझे तो डांस करना है, जी हमारी इच्छा में तो शादी करनी है, नहीं पूछना है कुल देवी कौन है बीच में। जी लेकिन वो क्यों हमें उस काम में अवरोध पैदा कर देती है? देखिए कुल देवी आई कहाँ से, पहले इस पे थोड़ा सा बताते हैं हम। जब अपने 10 पीढ़ी पीछे जाइएगा, उस युग में जाइएगा जिस समय पे ये तांत्रिक विद्या ज़्यादा हावी थी। जी हर जगह तांत्रिक विद्या, मतलब इस पृथ्वी पे ज़्यादातर लोग बाग इस चीज़ पे बिलीव करते थे, और बिलीव करने का मतलब वो चीज़ थी।
अब हम बिलीव नहीं करते ज़्यादा, विश्वास कम हो गया इसलिए कम है। तो उस समय पे अपने घर की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने किसी विशेष शक्ति का आवाहन, स्तुति, साधना के अंतर्गत उनका आह्वान करके अपने घर में स्थापित कर दिया कि आप मेरे घर में रखिए और बाहरी ताकतों से मेरी रक्षा कीजिए। तो वो उस पीढ़ी से चलते 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 आज भी आपके घर में है, क्योंकि वो जाएगी नहीं। आपके पूर्वज खत्म हो गए, उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, उनके लड़के हुए, जहाँ तक जानकारी हुई मानते गए और आपको आते आते आप उन्होंने छोड़ दिया। तो इस वजह से वो थोड़ी क्रोधित रहती है, इस वजह से आपकी कार थोड़ी बहुत बिगड़ती है जी। अब बिगड़ते कैसे हैं? आप बोल रहे हो कि कुलदेवी के रहते हुए बाहरी नेगेटिव शक्ति हमारे घर में आती कैसे है, जी ये पूछे ना। जी। आप एक सुरक्षा कवच का घेरा कुलदेवी का है, वो एक शक्ति है जी मामूली पावर नहीं है। उसका एक घेरा आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर है, जी ठीक है ना। अब जैसे ही आपने उसको मानना, उसको पूजना, उसको ढालने की वजह से किसी दूसरी अदर ताकत या शक्ति पे आपने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, तो वो सुरक्षा घेरा आपका कमजोर हो जाएगा। जी। अरे ऑब्वियसली बात है, दो व्यक्ति बैठे हो, एक व्यक्ति की आप पाँव पढ़ लीजिए, बल्कि दोनों आपके गुरु हैं या कोई पूजनीय वो है, हाँ, श्रेष्ठ है, तो आप एक के पैर पढ़ लीजिए, दूसरे की मत पढ़िए, जी तो वो दूसरा जिसके आपने पैर नहीं पढ़े तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लगेगा। इसी तरीक़ा से हमने अपनी खुद की देवी को छोड़ के जो अदर हैं, इष्ट हैं, कोई व्यक्ति है, उनको पूजना स्टार्ट किया तो वो कुल देवी हमसे रुष्ट हो जाती है। तो अपना जो सुरक्षा घेरा है ना जी वो कमज़ोर हो जाता है। वरना कोई माई के लाल में औखात नहीं है, ना कोई ऐसी तांत्रिक विद्या में ताकत कि कुल देवी की रहती हुई आपके अंदर आ जाए। जी। कुछ कंडीशनों में कुल देवी ही होती है जो अपने घर के अंदर खुद ब खुद कुछ ऐसी शक्तियों को बुलाती है ताकि तुम परेशान हो और तुम किसी के पास जाओ, भटको, दिक्कतें खाओ, और किसी के पास जाने के बाद तुम्हें पता लगे कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारी कुलदेवी है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग बताते भी हैं कि हमारी कुलदेवी ही नाराज है, तो वो बतवाने के लिए ही कुछ आपको परेशान करती है या कोई नेगेटिव शक्ति आपको आपके घर में खुद ब खुद अंदर कर देती है। और फिर मतलब वो शक्ति ऐसी होती है छोटी कि जैसे ही आपको पता लगा कि मेरी कुलदेवी परेशान कर रही है, तो आपने कुलदेवी को मनाना स्टार्ट किया, वो भाग जाएगी वो शक्ति। आप तो महाराज जी क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुल देवी नाराज हो जाती हैं उनकी साधना न करने से, इसलिए लोगों का काम नहीं बनता या बना बनाया काम बिगड़ जाता है, या फिर उनको बाहरी शक्तियां भी परेशान करती हैं? देखिए, एक्चुअल में अगर आपकी कुलदेवी नाराज है तो बाहरी शक्ति क्या, आप दुनिया के सबसे महानतम देवता है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, तीन ये देव शक्तियां है ना, ये शक्तियां भी आपसे नहीं जुड़ सकती। क्यों? अगर आप ब्रह्म की भी आप उपासना कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ की, तो वो भी आपसे जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा, जैसे आप साधना कर रहे हो, समझना इस चीज़ को, आप साधना में जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, जो भी पूजा उसमें यूज कर रहे हो, वो कुलदेवी अपनी सुरक्षा घेरा से बाहर उस देवता तक पहुंचने नहीं देगी ना। जी। मतलब वो अपने घेरे से बाहर क्यों भाई, वो अपने घर की, उस आपके घर की खुद मालकन है जी, ठीक है ना। तो जब तक वो खुश नहीं है आपके घर में, किसी ने ताला डाल दिया, समझिएगा गौर से, जब तक वो ताला खोलने वाला ताला नहीं खोलेगा तब तक अंदर से कोई बाहर चीज जाएगी कैसे। जैसे आपको कुर्सी घर से बाहर निकालनी है, आप कोशिश कर रहे हो कि इस बंदे को कुर्सी दे दें हम, तो वो ताला तो खोलना पड़ेगा ना प्रभु, बिल्कुल, तब तो वो कुर्सी निकलेगी। इसी तरीका से जो हम साधना कर रहे हैं, तो उस साधना के अंतर्गत वो शक्ति उस देवता तक जुड़ेगी तभी, तब जब सुरक्षा घेरा से वो कोई भी चीज आगे बढ़ने की कुलदेवी इजाजत देगी। आप कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं तो इतने से शिव जी की साधना कर रही हूँ, करते रहिए। शिव जी ऐसा नहीं कि छोटे, बहुत बड़े हैं, लेकिन तब बड़े हैं जब वो तुमसे जुड़ जाएं, और कुल देवी की कड़ी की वजह से वो तुम्हें जोड़ दे, तब बड़े हैं, तब आपकी साधना पूर्ण होगी। वरना रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति शिव जी से तभी जुड़ पाया जब उसने पहले नंबर कुल देवी को सिद्ध किया जी। ये कोई छुपी बात नहीं है, साथ सबको पता है दुनिया में जी। आप समझिए। अब एक्चुअल में कुल देवी अपने घर में, जैसे आप समझ लीजिए कि घर में विकृति पैदा होगी,
कुल देवी कार्य कैसे करती है? वही बता रहे हैं। घर में विकृति पैदा हो गई, आपके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में 5 ही सदस्य 5 ही प्रकार के हुए, जी आप समझिए। उसमें से एक व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है, आपने देखा हो यार ये तो किसी से मतलब नहीं रहता, दिन भर पूजा पाठ में बिली, तो वो कुल देवी उस व्यक्ति के ऊपर विशेष निगाह टिकाए हुए, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का है, जी आप समझिए। वो 4 व्यक्ति हैं, वो 4 ही प्रवृत्ति के हैं, तो उन 4 व्यक्तियों की सोच से बाहरी शक्तियों को जो अंदर भेजती है ना कुल देवी, तो जो 4 व्यक्तियों की सोच है ना, आपने देखा होगा कोई गांजा पीने लगा, किसी गलत संगत में पड़ गया, कुछ भी है, अनाप शनाप बोलने बकने लगा, तो उन 4 में से कोई एक व्यक्ति भी एक काम कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति के कार्य की वजह से घर में कुल देवी निगेटिव शक्ति पे खुद स्वयं ही स्वतः ही अंदर किसी न किसी छोटी क्षुद्र शक्ति को पेड़ देगी, ताकि आपके घर में कलह हो, दिक्कतें हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप उसे भूल गए हो। वो सब इतना ही तो चाहती है कि तुम मुझे जानो, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मेरा कोई सहारा है ही नहीं, क्योंकि मेरा कुल है। इस वजह से अगर आप नौकरी कर रहे हो या आप धंधा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ये स्वाभाविक चीज़ है ना। तो आपकी अगर जैसे दुकान पे, आपकी दुकान है, बगल में एक व्यक्ति की और दुकान है, तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति की दुकान अच्छे से चल रही है, एक व्यक्ति की दुकान बिल्कुल चली नहीं है, तो क्या तुम अलग से पाले जी बिस्कुट रखे हो कि वो अलग से रखा है? भाई दोनों तो 5-5 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन उसकी यहाँ लेन लगी है, तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं है, क्यों? कोलगेट मंजन 10 का तुम भी बेच रहे हो, वो भी तुम तो और एक्स्ट्रा दे रहे हो, भाई कोई आता है तो चॉकलेट भी देती हो साथ में, इसके बावजूद नहीं चल रही। इसके रीजन कुछ छोटी छोटी टेक्निक हैं, जिसमें से एक रीजन कुल देवी ही है, क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना, जो किसी को खींच के, आपने देखो किसी किसी के घर में सडनली अच्छा ही लगता है अपने आप, भले कच्चा घर है, 1 मंजिल का ही घर है, पर वो घर में अपने आप खुशी रहेगी, और घर में तालमेल रहेगा। नहीं देखा होगा, वो घर में जाने के बाद अपने आप स्वतः ही अच्छा लगता है। और किसी किसी का 10 मंजिल का भी मकान है, साला उसके नीचे खड़े हो, पता नहीं कैसा गिर अपने आप सोचिए, गंदी तक आ जाती है, साला गिरेगा तो कितने लोग मरेंगे जी सोच तक आ जाती है। तो ये प्रभाव कुल देवी की खुद की उसकी ऑरा का ही है। अगर आप इस 9 दुर्गाओं में, ठीक है, उसको यथाउचित तरीका से मना लीजिए, उसकी शक्ति जागृत कर दीजिए, और उस माँ को यथाउचित विश्वास दिलाइए कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपको भूले नहीं हैं माई, हम आपको नहीं भूले, कुछ गलतियां होगी जिस वजह से हमने आपको भुला दिया, बट भूले नहीं है। उसे ये विश्वास दिला दीजिए, आपका घर फिर से पुनः वैसा ही हो जाएगा। जी ये होती है कुल देवी। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा विशेष अगर किसी शक्ति को मानता हूँ जो हमारे पास है, करीब है, जिसको हम जल्दी पा सकते हैं, वो कुल देवी। आपने देखा होगा आला उदल की भी कुल देवी थी, जी दोनों की कुल देवी माँ शारदा थी ना। हाँ तो एक बात बताइए, आला उदल की कुल देवी माँ शारदा थी, और पतलीगढ़ के राजा की भी माँ कुल देवी शारदा थी, दोनों की थी, जी थी ना। तो अब इस कुल देवी की तो महत्वता समझिए कि पतलीगढ़ के राजा का काम उसने गलत भी किया, कुल देवी ने जी पलंग समेत मछला का हरण करवा लिया, कुल देवी ने। कुल देवी जाके मछला का पूरा पलंग का पलंग लेके आ गई, तो ये गलत नहीं है, काम है गलत, लेकिन क्यों गलत किया? क्योंकि वो व्यक्ति, जो राजा था, पतलीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, वो उसको अपनी माँ समझता था, उसे बस में कर रखा था, सिद्ध कर रखा था। और प्यार का भूखा दुनिया होता भैया, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आए, उसे प्यार से रहना स्टार्ट कर दो, तो पशु भी आपके यहाँ रोज उसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आप प्यार से रोटी देते हो, समझिएगा। सही बात। कुल देवी का ही दुनिया का, आपको अगर आगे बढ़ना चाहते हो, साधना मार्ग में किसी भी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपनी खुद की घर की कुल देवी या कुल देवता, इसको मनाइए, इसके बारे में जानकारी निकालिए कि कौन है, हर व्यक्ति की है, कोई ना कोई वो तो हर घर में कुल देवी होती है, उसके बारे में जानकारी निकालिए। इसके बाद अगर कहीं से जानकारी नहीं निकलती है, तो एक थोड़ा सा एक क्रिया है, उसको करने के बाद वो स्वतः आपसे जुड़ जाएगी, मतलब बता देगी कहीं ना कहीं से कि हाँ मैं हूँ फलानी देवी। सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें सबको मालूम होता है कि मेरे घर के कुल देवता कौन है। तो अब आप कुल देवी को खुश करने का, नवरात्रि में खुश करने का आप तरीका बताएं। देखिए, सर्वप्रथम पूजा पद्धति जो भी है उस पर ज़्यादा मैं गौर नहीं करता। जी
पूजा पद्धति जैसी आपको अच्छी लगे, यथा उचित जितना सामान हो जैसा भी हो, आपको जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भाव। जी। ध्यान करके अगर आप भाव बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ध्यान में नहीं उतर पा रहे, सादा भाव बना रहे, तो महत्वपूर्ण बात होती है भाव। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी माँ को हम खाना खिलाएं, जी। ठीक है, और वही खाना ऐसे ले माँ खा ले, ठूस ले, हाँ समझे ना। हाँ, भाव वो नहीं है तो माँ खुश कहाँ से होगी। वही माँ, ए माँ सुनना, बुखार तो नहीं है, आत्मा ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करके वही खाना खिलाओ ना, तो माँ खाना खाते समय आपके सिर पे हाथ जरूर पे देगी, नहीं है, वो उत्साह है, वो भाव। जिस दिन आप वो भाव लेके पूजा करोगे, वो अंदर से एकदम खुश हो जाएगी। भाव लाना कैसे है, जी। देखिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, बस आपको ये सोचना है कि मेरी माँ, जहाँ पे भी उनका स्थान है या स्थान नहीं भी है, तो एक माँ को बना लीजिए कि ये मेरी माँ है। ऐसे ही कुल देवी आपको पता नहीं है, अगर पता भी है उनका स्थान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, या मूर्ति है तो अच्छी नहीं भी है, तो ये मेरी माँ है, बस हो गई, मेरी माँ यही है। अब जैसे आप बैठे हो तो वैसे ही यहाँ पे वो बैठी है। पूजा पद्धति आप कहीं से भी जाइए, वो आपको कोई भी व्यक्ति बता देगा कि पूजा पद्धति में करना क्या है, वो विषय अलग है, लेकिन मैं जो एक भाव बनानी है, सब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी। तो ये मेरी माँ बैठी है। अब इस माँ के पास, जैसे अपनी माँ है ना, उसे नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, नहीं करते। जैसे अगर वो बीमार हो जाए ना, तो उसे बढ़िया साबुन लगा के, तेल मेल करके करते हैं ना पूरा। उसी तरीका से जब हम फोटो के ऊपर पूजा करने के लिए आए, उनको स्नान कराएं, तो ये नहीं सोचना के लिए पानी डाल दिया हो गया, उसको भाव में खींचना है अपनी साइड। जैसे माँ के ऊपर पानी डाले ना, उनसे बात भी करनी है उस समय, ऐसा नहीं बात करनी, अरे माँ देखना तू यहाँ बैठी है और हम इतने परेशान हो रहे, पानी डाल रहे हो, सोच ये रही हो कि उसका बाल हम ऐसे करें, बदन पे साबुन लगा रहे हैं, और उसी समय पे बात करनी है उससे, देखना तू यहाँ बैठी है और मेरे इतने काम बिगड़ रहे हैं, कहाँ क्यों परेशान कर रही, क्यों दुखी है, मतलब एक प्रेसा भी मानना है बाद में। जैसे माँ से कैसे लड़ते हैं हल्के हल्के, ऐसे लड़ना है उनसे। हाँ, मतलब माँ का प्यार जो है, हाँ, वो माँ को देना है। बिल्कुल, जो अपनी माँ है ना, उसी जो माँ, एक पुत्र अपनी माँ से प्यार करता है, करेक्ट, वही प्यार देना है। हाँ, वो भाव देने ताकि वो शक्ति खींचे। जी। और फिर उसके बाद पूरी पद्धति करने के बाद कृपया करके, देखिए, औरतों को सर्वप्रथम दो चीज़ें ही पसंद है, चाहे वो देवी हो, चाहे एक नॉर्मल सी अपनी घर या आजू बाजू में रहने वाली औरत हो। पहली तारीफ, दूसरा श्रृंगार। आपने देखा होगा कि कई औरतें अपनी ज़िंदगी खराब कर देती हैं श्रृंगार के पीछे, पैसे के पीछे। ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती हैं कि जिसके पास पैसा तो है और बका कुछ नहीं। तो औरतों का मैंने देखा है विशेष तौर पे, चाहे वो कोई भी हो, उसको उसकी तारीफ, अगर वो खाना बना रही है, खाना बना के लाई, भले भी खराब है, लेकिन आप उसकी यार क्या गजब का खाना है, भले खराब है, तो वो अंदर रखा हुआ कुछ खाना है जो अपने लिए बचा के रखी है, तो वो भी ला के दे दे कि ये भी खाओ, ये भी बहुत अच्छा है, ये तारीफ। और उसके अतिरिक्त श्रृंगार, आपने देखा होगा कि कोई भी महिला आजू बाजू में श्रृंगार के अलावा बात ही नहीं करती। झुमके कितने के लिए, साड़ी कितने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हमें अपनी माँ पे अप्लाई करनी है। उनकी तारीफ, उनको जैसा भी टूटा फूटा श्रृंगार मिले ना, 9 दिनों के अंदर वो श्रृंगार ला के रखना है। और कहीं पे भी गए ना, 9 दिन की बात बता रहा हूँ, कहीं पे भी गए तो कुछ एक विशेष तौर पे लेके आना है। कोई अपने घर में भी जा रहा है, बाजार गया कहीं पे भी, तो बोल दीजिए कि माँ के लिए एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा ले आइए। आपसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक देवी माँ के साधक हैं और आप कुल देवी की साधना छोड़ करके जंगल में साधना कर रहे हैं, तो आप अपने कुल देवी की साधना कैसे करेंगे? कैसा, मेरे ऊपर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आपसे पूछ रहा हूँ। मैं अपनी कुल देवी को छोड़ के यहाँ जंगल में कैसी साधना, तो एक्चुअल मैं भी यहाँ पे अपनी कुल देवी की ही साधना कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये थोड़ी है कि जाके पार्वती मैया की कर रहा हूँ या किसी और फलानी देवी, वो भी वही है, कुल देवी के रूप में ही वो सब हम देखते हैं।
कि यही मेरी पार्वती है, यही मेरी काली है, यही मेरी चंडी है, यही मेरी सब कुछ है। जी। तो मैं कुल देवी की ही करता हूँ हमेशा। मतलब कुल देवी की ही आप साधना यहाँ जंगल में कर रहे करेक्ट। मैं जी। किसी दूसरे, मैं अपनी कुल देवी में ही सारी शक्तियाँ देखता हूँ। हैं जी। ऐसा नहीं है कि काली माँ या कालका माता या छिन्न मस्तका या धूमावती या कोई भी जो भी है अलग अलग, मैं उसी में ही देखता हूँ कि मेरी, मुझे जरूरत काली की पड़ी, कोई तांत्रिक विद्या परेशान करने लगी तो अपनी कुल देवी को काली समझ लेता हूँ, वो काली के रूप में आ जाती है। जी। अलग थोड़ी है कोई शक्ति, वही सारे रूप धारण करती है। पर आप उस हिसाब से उसे मानिए तो। मैं किसी की नहीं करता, मैं उन्हीं की करता हूँ और वही सारे रूप में आती हैं। अगर मतलब सब कुछ जैसा आप मान लोगे, जैसा उसको भाव दे दोगे, वो उस रूप में आ जाएगी। कालका के रूप में आपको चाहिए, वो कालका बन जाएगी। जी। तांत्रिक विद्या के रूप में आपको जैसे कोई परेशान कर रहा है, मेरे पास भी आते हैं थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होती हैं उनकी, तो मैं उसी कुल देवी को कालका मान लेता हूँ कि माई तू ही तो काली है, आ कर, कालका बन के जो बोल लेता हूँ हो जाता है। अलग से कुल देवी जी। ये होती है कुल देवी। अब एक क्वेश्चन हमारे दर्शक का है, राजस्थान से हैं। उन्होंने हमें, जो आपकी पिछली वीडियो थी उसमें कमेंट भी किया था, सभी हमारे दर्शक पढ़ सकते हैं, और उन्होंने हमको फ़ोन करके भी कहा कि भैया महाराज जी से आप एक वीडियो बनाइए और उनसे पूछिएगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है, उसका नियम क्या है। और उनका मैं आपको दिखाता हूँ, नोट भी किया हूँ, उनसे फ़ोन के दौरान ही मैंने नोट कर लिया था। वे बोले कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की विधि क्या है, क्या यह पाठ करने से माँ का दर्शन हो सकता है, माँ की, वो अपने बारे में बताए। बोले कि मुझे माँ की अनुभूति प्राप्त होती है, किसी भी घटना की जानकारी मुझे पहले ही प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे लोगों को अनुभूति प्राप्त होने लगती है कि पायल बजना या तमाम तरह के आवाज़ सुनाई देना, तो ये सब अनुभूति उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे माँ के दर्शन कब होंगे, कृपया आप बताने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं बताऊं कि दुर्गा सप्तशती होती क्या है। जी। दुर्गा सप्तशती का पाठ है ना, विशेष तौर पे चंडी के लिए समर्पित है। जी। सिद्ध कुंज का स्तोत्र जब आप पढ़ोगे, जी। पूरी दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जी। जिसमें अनेकों देवियों के बीज मंत्र हैं। क्रांग क्रीं क्रूं पार्वती सांग सिंह सुंग, मतलब जितने भी अनेकों देवियों के जो बीज मंत्र हैं वो सम्मिलित हैं। तो जितने जितने देवियों के उसमें बीज मंत्र सम्मिलित हैं, उतनी देवियों की स्तुति है, जी। यानी उतनी देवियां आपके पास सम्मिलित होकर आ रही हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में अध्याय भी हैं, अस्त्र शस्त्र नाम भी हैं, मतलब एक पूरी उसकी समस्त जितनी भी ब्रह्मांड की देवियां हैं उन सारी देवियों का एक समावेश है दुर्गा सप्तशती। जी। ठीक है। अब एक्चुअल में आप किस देवी को उसके बीच में कौन से विशेष तौर पे आप कर रहे हो, वो साधक एक बार मुझसे मिले या बात करे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के भी अलग अलग खंड पाठ हैं, अलग अलग पाठ अलग अलग देवियों के संबंधित में प्रस्तुत हैं। कौन सा पाठ वो कर रहे हैं, अगर वो मुझे एक्चुअल में बता दें कि मैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर रहा हूँ तो मैं उस पर गौर करूँ, या निर्माण मंत्र कर रहा हूँ तो मैं उसको गौर करूँ, मतलब क्या कर रहे हैं उसके अंतर्गत। हाँ, वो कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन वही सा बता पाठ कर रहे कि हैं, पूरी सिद्ध कुंज का ही स्तोत्र कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि और वो पूरी। कई साल से कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे एक बार कम से कम ये जानकारी हो कि जैसे आप मुझे एक बार बता दो कि मैं निर्माण मंत्र का पाठ कर रहा हूँ जी। या सिद्ध कुंज का स्तोत्र कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसके अंतर्गत फिर मैं उस पर देखने की कोशिश करूँ कि आखिर इनके साथ ये हो क्यों रहा है। और रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो प्रत्यक्षीकरण के लिए मैंने पिछली बार आपको बता ही दिया, जी। पूरी डिटेल दी है कि कोई भी देवी, देखिए कोई भी देवी या तो आप उसे भाव से बुला लो, ठीक है, अगर भाव से नहीं बुला पा रहे हो, अगर तब की ताकत पे बुला रहे हो, तब आपको इतना करना पड़ेगा कि वो देवी विवश हो जाए, यानी अंधा वो नहीं आएगी। 2 से तीसरी कंडीशन में कोई देवी आएगी नहीं। या तो आप तप की ताकत पे बुलाओ, तो तप इतना होना चाहिए कि वो विवश हो जाए। जैसे कि हमने, आप नहीं आ रहे हो, आना ही नहीं है, बट हमने आपकी कुछ
मजबूरी समझ के या फिर इतना पैसे आपके ऊपर रख दिए कि आप आने के लिए मजबूर हो गए। इस टाइप का कुछ आपके अंदर इतना तप होना चाहिए कि वो देवी स्वतः ही मजबूर हो जाए कि अब मुझे जाना ही है, या फिर भाव ऐसे हो कि वो माँ बन के आ जाए। जी। दो कंडीशन, तीसरा कोई बात ही नहीं है, आप बुला ही नहीं सकते उसे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। जी। अब एक चीज़ और आपसे मैं आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जब मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि मैं इस जंगल में जिद करके बैठा हूँ कि मैया के दर्शन करने ही करने हैं। तो क्या प्रभु मैया के दर्शन हुए? देखिए, ये बात मैंने 2 ही वीडियो में आपको रोक दिए, बता दिए जी। कि जिस दिन दर्शन तो मुझे एक्चुअल में होने लगे, बट वो दर्शन बात अलग है। हो भी सकता है कि मेरे मन का भ्रम हो, जी। जो कि होता है। नहीं, मैं और साक्षात दर्शन की बात ठीक है कर ना, रहा हूँ। वो होने में कोई भाजी या किराने पे दुखने वाली कोई सौदा नहीं है कि 2 महीने में आके किसी देवी को, हाँ छोटी क्षुद्र देवियाँ होती हैं ना जल की पत्री, जो मैंने बताया था, उनको आप 6 महीने में कर सकते हो, वो सिद्धि दे देंगी। जैसे यक्षिणी हुई, अप्सरा हुई, इनको आप कर सकते हो, ये भी देवी हैं। लेकिन जो देवियाँ होती हैं उनको आप नहीं कर सकते इतनी जल्दी, उनका एक क्रम इतना है। जल्दी दर्शन नहीं प्राप्त हो हाँ, आप मनोकामना पूर्ण होंगी। सकता। जी। आप कहोगे कि देवी भैया मुझे मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल दे देंगी, दर्शन नहीं देंगी। दर्शन करने के लिए 2 कंडीशनें आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि आपके भाव इतने इतने प्रभावी भाव हो कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारे, कैसे बताएं, अपनी माँ आपके सामने बैठी है, आप यहाँ बैठे हो, जी। अचानक कोई आके माँ को काट खाए या कोई गाली दे दे, समझिएगा उस कंडीशन को, सिचुएशन को, तो माँ को जितना दर्द नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको दर्द होगा। जी। अगर कोई हाथ उठाए ना, तो उठाने के पहले वो घाल नहीं पाएगा, आप यहाँ से दौड़ के पकड़ लोगे, अबे जी। कौन है तू। जिस दिन ये भाव हो जाए आपके कि मेरी माँ बैठी है, फोटो के सामने ऐसी कोई हरकत ना हो जाए, अंदर से वो भाव, वो देवी आपको धीरे धीरे करके दर्शन देना स्टार्ट कर देगी। जी। वो भाव से खींच पाओगे या फिर तपस्या से। खुद चयन कर लो आप में क्षमता क्या है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई साधक बहुत गहराई में चला जाता है माँ की साधना करते करते, कभी कभी वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। एक्चुअल में मानसिक रूप से डिस्टर्ब तो मेरे अंदाज से दुनिया के लिए होता है, जी। क्योंकि उसका जो माइंड में जितनी चीज़ें जुड़ी हैं ना समाज से, पत्नी हुई, परिवार हुआ, सब कुछ, तो वो शक्ति उनसे कट करना स्टार्ट कर देती है। तो हमको लगता है कि थोड़ी विकृति पूर्वक है। वो व्यक्ति स्वतः अपने जी। अंदर, अगर वो अच्छा साधक है, दुनिया को देखने के लिए वो पागल हो जाएगा, या आप समझोगे ये पागल है, बट वो पागल नहीं होता, क्योंकि वह कुछ प्राप्त कर चुका होता है। सीधी सी बात, वो आपकी एक्टिविटी पे गौर ही नहीं कर रहा है। जी। शुद्ध बात यह है कि तुम नाच रहे हो, उसे मतलब ही नहीं है भाई, वो अपने से मत, अपनी दुनिया में मस्त है। इसलिए तुम समझते हो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और यूं ही ऐसे बैठे हैं, कुछ भी कहें, कोई व्यक्ति आ जाए 2 घंटा खड़ा रहे, अरे कैसा व्यक्ति है, नाचता रहा, कुछ भी, पागल तो नहीं है, बोला ही नहीं, उससे बात ही नहीं की, या बोलता रहे क्या कर रहे हो महाराज जी नमन है, मैं उससे बात ही ना करूं, तो व्यक्ति क्या करेगा, यही सोचेगा कि पागल हो गया, क्योंकि हम अपनी खुद की दुनिया में मस्त है। दोस्तों, एक जानकारी और आप लोगों को हम देना चाहते हैं आपके बारे में। एक दिन किसी संत के पास पहुँचे और जंगल में ही, जंगल की ही बात है, आप किसी संत के पास पहुँचे और उनसे आप चर्चा करने लगे कि मैं माँ की साधना करता हूँ। तो वो बोले कि मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे जला दिया था। ये कृपया देखो ये, कृपया आप पूरी स्टोरी अपने मुंह से बताएं। अरे छोड़िए, वो क्या बताऊं, चुप रहने दीजिए। नहीं, वो अगर बात अब याद आ ही गई है और मैंने कह दिया तो मेरे दर्शक पूछेंगे कि अधूरी बात क्यों रखे। रहने दीजिए, वो छोड़ दीजिए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि तुम ध्यान में बैठो और मैं परीक्षा लूँगा कि तुम ध्यान वास्तव में लगाते हो कि नहीं लगाते हो। ये ध्यान में बैठ गए और कई तरह से इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश किए, कहीं कान को नोचे, कहीं नाखून से निकोटे, अरे मुझे यहाँ तो रख दिया था, ये आगे ये और दोनों निशान बने। लास्ट में जाकर के ये हाथ ऐसे करके बैठे थे, इनके हाथ पर पे यहाँ आग, इनके हाथ पे आग रख दिए ये बने देखो दोनों निशान, और ये निशान आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए। यहाँ पे दिख नहीं रहा उजाले की वजह से, ये दोनों जगह आग रख दी थी, ये नहीं दिखी, एक ये है, एक ये है। हाँ,
यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें तो स्पष्ट दिख रहा है ये, और यहाँ पे जला हुआ है ये दोनों जगह जल गया। और आप उधर दिखाएं, नहीं दिखेगा, थोड़ी नहीं दिखेगा यहाँ पे और यहाँ छोड़िए, पे। वो बात हो गई फिर होगी उतनी, मैं उसके उसका गोल बाद नहीं भी करता। महाराज जी का ध्यान नहीं टूटा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं मानता हूँ कि तुम ध्यान साधना करते हो। मेरा लेकिन महाराज जी क्या उनका ये करना सही था? एक्चुअल में वो उनकी खुद की प्रवृत्ति थी, वो जज करना चाहते थे कि मैं कोई पाखंड या ढोंगी तो नहीं, क्योंकि देखिए हम हमेशा, होता क्या है हमारे साथ, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जी हम हमेशा उस मटके को प्रथम नंबर जज करेंगे पानी पीने के लिए। आपको अच्छी प्यास लगी है, आपके सामने 2 मटके रख दिए जाएं, एक मटका बाहर से एकदम साफ हो, अंदर पानी गंदा हो, जी और एक मटका बाहर से गंदा हो, अंदर पानी साफ हो, जी। तो आप हमें बताइए किस मटके के पास जाओगे पानी पीने पहले? अब जो साफ दिखेगा उसी के पास जाएगा। करेक्ट है ना? जी तो मैं वो दिखने वाला साफ नहीं हूँ, जी आप समझिए, मैं आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, जी मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और मैं करवाना भी नहीं चाहता। जी। मुझे क्या करना है किसी से ट्रस्ट करवा के? लेकिन इस तरह का परीक्षा लेना भी इस समय के अनुसार हमें लगता है नहीं ठीक है। वो उनकी इच्छा है, वो छोड़िए, मैंने उनसे नमन करके मैं आ गया था कि मैंने कहा था कि अब जो आपको अच्छा लगा, वो भैया उनकी इच्छा है, वो साधु हैं, उनको इस तरीका से अच्छा लगा, उनने की। अब ये मतलब थोड़ी है कि हम उनको गाली देके चले जाएं, जी। उनकी खुद की इच्छा है। एक जानकारी और आपको हम दे देना चाहते हैं, चित्रकूट में जो आरोग्य धाम गेट है उसी के बगल में आदि चुनचुनगिरी, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, चौराहा टाइप का है, और वहाँ के महाराज जी प्रतिदिन सुबह खिचड़ी प्रसाद बनवाते हैं, और वहाँ पर गरीब अमीर, ये आदिवासी क्षेत्र भी है, बहुत गरीबी है, बहुत से लोग उसी खिचड़ी से अपना दिनचर्या चलाते हैं। सुबह आते हैं, 2-2 3-3 प्लेट लेकर के अपना खा करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। और हमारे अब जैसे राहगीर भी आते हैं तो खिचड़ी बढ़ती है तो प्रसाद लेते हैं, नाश्ता सुबह का कर लेते हैं, संत महात्मा भी आकर के करते हैं। तो एक बार हम भी आए, जब वहाँ से नहीं जुड़े थे, पहले आए, गर्मी का थोड़ा दिन था, तो प्यास लगी थी, हम पानी के लिए बड़े परेशान हो रहे थे, पानी नहीं वहाँ मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही हमारे मन में अचानक भाव उत्पन्न हुआ, हम सोचे कि अगर यहाँ एक पानी की व्यवस्था हो जाए तो पब्लिक को बहुत आराम हो जाएगा। वहाँ जो लोग प्रसाद लेते हैं वो तो पानी पिएंगे ही, राहगीर भी पिएंगे, सभी लोग पिएंगे। तो दोस्तों, मैंने वहाँ पे ऊषा कंपनी का 120 लीटर क्षमता का वाटर कूलर वहाँ पे लगवा दिया, और आदि चुनचुनगिरी के जो महाराज जी हैं कर्नाटक आश्रम के, उनसे मैंने परमिशन लिया कि महाराज जी अगर मैं यहाँ लगवा देता हूँ तो क्या आपको ठीक लगेगा, आप सहमत हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो आप लगवा दीजिए। तो हमने कहा महाराज जी आपको बिजली और पानी की सप्लाई, ये व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, इसका रख रखाव, सुरक्षा, अब एक बार मैं लगवा दूंगा, बाकी तो आपको यहाँ पे हमेशा देखना है। तो चूँकि वो भी बड़े अच्छे संत हैं, सेवा भाव है, जंगल में भी जाकर संत महात्मा की सेवा करते हैं, तो महाराज जी सहमत हो गए, कहे ठीक है, आपका भाव बहुत अच्छा है, आप संत सेवा करते हैं और सबका ख्याल करते हैं, आप बहुत सुंदर सोच रहे हैं, आप यहाँ पे एक वाटर कूलर लगवा दीजिए। तो दोस्तों, कूलर गेट के बगल में मैंने अंदर लगवा दिया ताकि सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि यहाँ पे लोग खोल भी ले जाते हैं, कोई सामान रोड के किनारे अगर लगा रहता है तो उसको उखाड़ भी ले जाते हैं। तो वहाँ पे अंदर मैंने लगवा दिया, सारा कनेक्शन हो गया, वो अपना काम करने लगा, और उसकी एक सप्लाई 2 टोटी होती है, एक अंदर करवा दिया कि अंदर के लोग भी पानी पिए, और एक बाउंड्री के बाहर लगवा दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं, ताकि लोग आराम से, बाहर के लोग जो रोड पे हैं, जिनका भी इच्छा है, बगल में दुकानें भी हैं, वहाँ भी शुद्ध पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पे लोग आराम से अपना पानी पी सकेंगे। ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम अच्छा लग रहा हो,
तो आप लोग कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।